हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंजल से प्रार्थना कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त हो। जय प्रभु। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से दिख रही है मुझे, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर फिज़िकली बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं आपकी तरफ। ये आपको इमेजिन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके साथ अगर कोई अच्छे मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज़ अगर आप दोनों की हैं, तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। स्पेशली इस वक्त जब रात में आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आ सकती है, बट ये रीडिंग जो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स को दर्शा रही है, आपके पार्टनर स्पेशली इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने करीब ही फील करना, आपके बारे में इस तरह से सोचना कि आप इनके साथ ही हैं। प्लस आपको सोचकर इनके मन में एक एनर्जी क्रिएट होती है कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना है, क्योंकि फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व है। कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऊर्जा प्रोवाइड होती है, इनको अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि यार मुझे इसको पाना है किसी भी तरीके से। ये वाली सिचुएशन है। देन वी हैव एस ऑफ विजन। सो वी हैव डबल एसेस। ये जितना ज़्यादा फिज़िकली आपकी तरफ आकर्षित है, उतना ही ज़्यादा इमोशनली भी आकर्षित है। मीन्स ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी या आपकी फ़िज़िक से अट्रैक्टेड नहीं है। ये व्यक्ति आपके दिल से, आपके नेचर से, आपकी केयरिंग एनर्जी से, आप जिस तरीके से इनकी केयर करते हो, हर वो एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। इवन इमोशनल लेवल पे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको सोचकर ये थोड़ा सा अपसेट भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना प्यार करता हूँ इससे और मैं चाहकर भी शादी नहीं कर पा रहा हूँ, एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा पा रहा हूँ या नहीं ले जा पा रही हूँ। ये वाली सिचुएशन है। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो भी मैं बता दूं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो। इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स में वी हैव 5 ऑफ बोन्स। अगर किसी तरह की फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, फाइनेंसेस को लेकर कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है, करियर को लेकर कोई मुश्किल हालात पैदा हुए हैं, या फिनेंशियली कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई बड़ा लोन है, कर्ज़ है, कोई स्ट्रेस है, तो उस बारे में भी ये थोड़ा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मैं शादी तो कर लूँ या मैं इसको कमिटमेंट भी दे दूँ, लेकिन क्या मैं इस एनर्जी को अभी अपनी लाइफ में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाने के लायक हूँ। अगर स्पेशली आपके पर्सन मेल हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है। अगर फीमेल है और इनके ऊपर ऑलरेडी अपने घर की कोई जिम्मेदारी है, तो उन्हें भी ऐसा लग सकता है ऑब्वियसली कि मैं अगर अभी शादी करके चली गई या चला गया तो फिर मेरी फैमिली को कौन मैनेज करेगा। इस तरह की कुछ सिचुएशंस है जिसको लेकर भी ये थोड़ा सा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने पीछे जो लोग हैं उनके बारे में सोचकर। तो इस तरह की फीलिंग्स इस वक्त दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जनरली ये रीडिंग रात को आती है, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा एक इमेच्योर सी एनर्जी। जैसे ये बहुत ही मेच्योर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है,
हर चीज़ में ये एनालाइज़ किए बिना जवाब नहीं देते होंगे या नहीं देती होंगी, बट रात के समय इनकी एनर्जी ऐसी होती है जैसे ये बिल्कुल एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहना चाहते हैं, एक बच्चे की तरह, कि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे साथ ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी ट्रू सेल्फ में रहूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या भावनाएं हैं, कोई मुझे समझे, मेरे ट्रू सेल्फ को समझे कि मैं एक्चुअली में कैसा हूँ या कैसी हूँ, दुनिया में कैसा हूँ या कैसी हूँ वो मैटर नहीं करता है। तो इस एनर्जी से ये अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके पर्सन इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, थोड़ा सा एक चंचल स्वभाव। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। जैसे अगर इनको पता है अगर आप कांटेक्ट में हैं तब तो भाई इनको याद आई, इन्होंने आपका नंबर खोला और मिला दिया या मैसेज कर लिया। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सपोज़ आप दोनों में कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, सो दे आर मैनिफेस्टिंग। ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए और उसका मैसेज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए उसका कॉल आ जाए, या ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़। ये चाहते हैं कि सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, आप दोनों के बीच में अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं तो ये रिजॉल्व हो जाए। ये वाली एनर्जी, ये वाली सिचुएशन इस वक्त आपके पर्सन की नज़र आ रही है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स नो कांटेक्ट वालों के लिए। और एक कार्ड आना चाह रहा है नो कांटेक्ट वालों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे 4 माइनर अरकाना आए हैं, 3 मेजर अरकाना आए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी ये चाहते हैं कांटेक्ट में आना बट फिर भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक बोझ है इनके ऊपर, जैसे दिल पर पत्थर रख के अपने पार्टनर से दूर रहना। अब दिन भर याद आ रही है, घुटन हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर रहे हैं बट फिर भी अपने पर्सन से दूरी बनाकर रखना, ये वाली सिचुएशन दिख रही है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके वजह से ये आपसे टच में नहीं आ पा रहे, कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा एक्सक्यूज़ हो या उनकी तरफ कोई ऐसा एक्सक्यूज़ हो। सोसाइटी फैक्टर, फैमिली फैक्टर, लोग, समाज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आने वाले कम से कम ये एनर्जी 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की है। और इस टाइम पीरियड में दे आर कंटिन्यूसली मैनिफेस्टिंग यू। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और वापस आएंगे, बातचीत होगी, मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर 22 से 25 घंटे के बाद ही आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बोर हो रहे हैं, आपके पर्सन आइसोलेटेड हैं आपसे दूर रह के, बट फिर भी स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, बट कॉल नहीं करेंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे। थोड़ा सा अभी इनके अंदर एक फियर है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, कमिटमेंट में इट विल टेक सम टाइम। कुछ लोगों के पर्सन ये कह सकते हैं कि भाई देखो, मैं जब कहूँगा या मैं जब कहूँगी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मान रही। फैमिली की तरफ से ऑब्स्टेकल्स हैं, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, तो शादी तो हम करेंगे लेकिन अगेंस्ट में जाकर करना पड़ सकता है, कोर्ट में जाकर करना पड़ सकता है। इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है। दिख रहा है अभी आपको कार्ड्स? तो ये इनकी एनर्जी दिख रही है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे आप दोनों अगर ऑलरेडी यूनियन में हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम यूनियन को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। हम एक सिचुएशन में खुश हैं तो हम उस सिचुएशन को एंजॉय ना करके हम उन सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो सिचुएशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अभी इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है, हमारी फैमिली क्या चाहती है, हम बाद में सोचेंगे। पहले तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं।
कन्फ्यूजन से ये बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे इन्हें क्लैरिटी भी मिल रही है जो कांटेक्ट में है। फियर से बाहर आ रहे हैं, अगर किसी तरह का डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो फियर से बाहर आएंगे। स्पेशली उन लोगों के पर्सन जिनका हार्ट चक्रा हील हो चुका है, जिनके हार्ट चक्रा में अभी भी ब्लॉकेज है, वो कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। वो चाहे भी कितना शिद्दत से आपसे प्यार करें, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मुझे इसके लिए एक्शन लेना है। तो कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल वैसे ही चलेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन सब कुछ ठीक है। कोई वार्निंग नहीं है कि ब्रेकअप हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ऐसी एनर्जी नहीं है। सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी है, तो थोड़ा सा इल्यूजन ज़रूर हो सकता है, शक ज़रूर हो सकता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल्स की तरफ से ओवरऑल एनर्जी है पीस। तो ज़्यादातर लोगों के लिए कहा जा रहा है आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीसफुल आप रहना चाहते हैं, आपके लिए पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जितनी भी आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको रिलीज़ कर दो। जब तक आपके अंदर किसी से बदला लेने की भावना होगी, किसी के प्रति कर्स आपको करने का मन करेगा कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, तब तक आप पीसफुल नहीं रह सकते। पीस उन्हीं को नसीब होगा जो फ्री है इन सब चीज़ों से, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, किसको मेरे से जेलसी है, किसका ख़ानदान आगे बढ़ रहा है, किसका ख़ानदान बर्बाद हो रहा है, किसी को कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि भाई हमको 2 रोटी खानी है शांति से, सुकून से। हम अपने अच्छे कर्म अगर हमने करे हैं, उसके पैसों से खा रहे हैं, तो वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है कि भाई मुझे पीस चाहिए अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में, या अपने बारे में मुझे सोचकर पीसफुल एनर्जी में रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर ये गाइडेंस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लव लाइफ या मैरिड लाइफ में भी पीसफुलनेस को बना कर रखिए। नेगेटिव जो भी है, किसी का ईगो है, किसी का एटीट्यूड है, किसी के अंदर कोई ख़राब हैबिट है, एडजस्ट करो ना। आपने उसी व्यक्ति से प्रेम किया है, तो फिर उसी व्यक्ति से दिन भर लड़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, इमेजिनेशन की एनर्जी है। एंजल्स आर गाइडिंग कि इमेजिन करो, जो आप इमेजिन करते हो वो आप क्रिएट करते हो लाइफ में। सो इमेजिन दैट थिंग ओनली जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप इनडिसाइसिव हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, बाहर मत पूछने जाओ कि अरे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अपने दिल की सुनो सबसे पहले। सबसे बड़ा टैरो रीडर, सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता है वो आपकी सोल है, उसके बाद ही कोई दूसरा है। तो सोल की सुना करो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कई लोगों का डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो घुटते रहते हैं कि यार क्या कि वापस आ जाएगा, हस्बैंड वापस आ जाए, वाइफ वापस आ जाएगी। डिवोर्स दिया ही क्यों? अगर वापस चाहिए था तो पहले ही क्यों नहीं एफर्ट्स लगाया? बट लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में धोखा मिल गया, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेक हो गया, उसके पार्टनर ने किसी और से शादी भी कर ली, उसके बाद भी लोगों को उम्मीद होती है कि शायद मेरा पार्टनर उस शादी में खुश ना हो और वापस आ जाए। तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो परेशान है। उनका पार्टनर वहाँ क्या कर रहा है, खुश है दुखी है, वो अलग बात है, बट इधर वाला जो पर्सन है वो परेशान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो, तभी आप उस सिचुएशन से निपट पाओगे, उसको भुला पाओगे या उससे आगे निकल पाओगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, तब तक आप उसी भ्रम में, इल्यूजन में अटके रहोगे। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैसेज है, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। कई लोग सोचते हैं कि हम फेल हो गए तो हमारा सब बर्बाद हो गया। नहीं, आपको भगवान 2 मौका दे रहा है ना। आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप दूसरों से ज़्यादा लर्न करो, है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए ये वो वक्त चल रहा है जब आप अपने गोल के करीब जा सकते हो, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने आप को मजबूत रख के।
डिवाइन को सरेंडर करके आप अपने गोल के और करीब हो रहे हो। अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, धीरे 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 आपने जो भी सोचा था आप देखोगे धीरे धीरे वो आपके करीब आता जाएगा। प्लस आपने अगर अपनी लाइफ में एक गोल सेट किया है बट आप उससे हट रहे हो, तो ये वो वक्त है जब आपको अपने पटरी पे आना, अपने ट्रैक पे आना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।